हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 जो अभी वीडियो आया है उसको आप ज़रूर देखें, ताकि जो आपका दोस्तों और भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको और समझ में आ जाए, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बेसिकली ES में, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है 50 मार्क्स का जो है ये पेपर क्वेश्चन पेपर आपका होता है। तो आज इसी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पे पार्ट 2 और दूसरे पेपर्स भी आएंगे 2017, 18, तो उन सबको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो ये जो आपका पेपर है वो 2018 का है। तो करते हैं सॉल्व और आपको दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होता है वो सभी ट्रेड में सेम रहता है। तो आपको हर ट्रेड का जो पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वो सेम मिलेगा। तो चलते दोस्तों सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, वो भी आपको दिखाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज़ यूज इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, यानी कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए जो है कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जॉयस्टिक जो है यूज़ किया जाता है बेसिकली आपका कंप्यूटर्स गेम को खेलने के लिए। तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैप्चर एंड स्टोर सीनियरी व्हेन यू गो टू विजिट अ हिल्स स्टेशन, यानी कि कहता है दोस्तों कि अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो आप जो कैप्चर्स करते हो फ़ोटो को या किसी सीन को, तो आप वो किसके द्वारा करते हो? क्या वो CPU है या फ़ोटो स्कैनर है या हैंडलेट कैमरा है या डिजिटल कैमरा? तो ओबियसली दोस्तों यहाँ पे जो हम डिजिटल कैमरा का जो है यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ को कैप्चर करने के लिए। तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अ डैश इज़ यूज फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन। अब दोस्तों इनका जो है फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। कैड होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम होता है आपका कंप्यूटर एडेड मैनिपुलेशन। तो इसमें जो है कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली दोस्तों स्कैनर जो है यूज़ किया जाता है। कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है? स्कैनर। तो ये जो सेकंड आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि द टू पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस आर। तो दो कौन से ऐसे डिवाइस है जो पॉइंटिंग के मामले में पॉपुलर है? तो वो एक तरह से दोस्तों एक तो आपका माउस और एक जॉयस्टिक। तो ये जो सी आंसर है इसके लिए राइट आंसर होगा माउस एंड जॉयस्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 5 पूछा गया था कि 8 बिट्स जो है कितने बाइट्स के बराबर होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये जो आपका 1 बाइट्स के बराबर होता है। इसी क्वेश्चन को अगर ये घुमा के पूछता है तो 1 बाइट्स इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनल मेमोरी और डैश इज़ द फॉर्म ऑफ परमानेंट मेमोरी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर था वो सेकेंडरी मेमोरी और जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो परमानेंट स्टोरेज के काम आते हैं। वहीं पे दोस्तों आपका जो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम जो हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, ये आपके जो है प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं और ये आपके जो है इंटरनल मेमोरीज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि GUI स्टैंड फॉर, GUI का जो है फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका सी आंसर जो है राइट आंसर होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 8 क्वेश्चन कि टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूज डैश ऑप्शन। अब दोस्तों मूव में क्या होता है कि आपके फाइल का लोकेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली जो दोस्तों हम कट एंड पेस्ट करते हैं तो फाइल का लोकेशन जो है चेंज हो जाता है। तो कट और पेस्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 है कि डैश इज़ द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड। तो ये जो आपका आइकन से होते हैं कंप्यूटर के उसको हम कहते हैं अवेलेबल कमांड्स में आते हैं। तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन आर। तो इंडेंटेशन जो होते हैं दोस्तों एक तरह से लेफ़्ट राइट जो आपके इंडेंटेशन कहलाते हैं। ये फर्स्ट लाइन जो है कोई इंडेंटेशन नहीं होता, तो इसमें भी फर्स्ट लाइन है, इसमें भी फर्स्ट लाइन है। तो पहला ही आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ़्ट एंड राइट। 11 क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि बिफोर फाइनल प्रिंट आउट इज़ टेकन, यानी कहता है आप जो प्रिंट आउट निकालना चाहते हो किसी चीज़ का
यू कैन सी द डैश ऑफ द वर्कशीट टू सी हाउ इट वुड अपीयर इन द प्रिंट आउट, यानी कि आप उसको पहले देखना चाहते हो कि कैसा वो जो है प्रिंट आउट में दिखेगा। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो इसका जो सी आंसर है, राइट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए दोस्तों बेसिकली जो है हम F2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 12 कि ब्रॉडबैंड रेफर टू। तो ब्रॉडबैंड जो दोस्तों स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, तो इन दोनों का जो है आंसर राइट होगा, यानी कि सी आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा ब्रॉडबैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 13 कि BCC ऑप्शन इज़ यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ अ ईमेल। अब दोस्तों BCC जो होता है एक तरह से ब्लाइंड कॉपी होता है, और इसका यूज़ करते हैं जब हम सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग दैम नॉन सेंडर्स एड्रेस। तो अगर हम उनको जो है अपना एड्रेस नहीं दिखाना चाहते तो हम इसका यूज़ करते हैं BCC का ईमेल के अंदर। तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन और द और दिस। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ग्रामर से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ES के अंदर। तो यहाँ पे एरोप्लेन में कौन सा आएगा, बेसिकली दोस्तों AN जो यूज़ किया जाता है आर्टिकल का अगर इस्तेमाल करें तो, एन एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों फिर से है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड। अब दोस्तों क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस तो बताता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बताता, तो वो आपका एक तरह से फ्रेज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? आपके फ्रेज़ कहलाते हैं। तो जो ए आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट आंसर इन द रिस्पॉन्स टू द मेंशन क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चंस के जवाब में आपको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए कि व्हेन यू विल सी द मूवीज़, कि आप मूवी कब देखोगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एट द 3 PM जो भी टाइमिंग है टुमारो। ये दो क्वेश्चन जो दोस्तों आपका देख सकते हो ये फ्यूचर टेंस का है। ये जो क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली फ्यूचर टेंस का है, तो इसमें जो है हम अगले दिन का ही कह सकते हैं, टुमारो देखेंगे, कल देखेंगे, ऐसा कुछ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 17 की वी शुड डैश ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन के दौरान क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों कि नॉट लिसन टू द स्पीकर, हमें स्पीकर की बातें जो है केयरफुली नहीं सुननी चाहिए, या इंटरफेस करना चाहिए उनसे बार बार, या फिर लिसन टू द स्पीकर केयरफुली, या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों बेसिकली दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लिसन टू द स्पीकर केयरफुली, हमें जो है स्पीकर की बातें अच्छे से सुननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको चूज़ करना है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो कि द यंग जेंटलमैन इज़ इंगेज डैश विथ मिस ब्राउन। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक जेंटलमैन ने जो है शादी किसके साथ की है, मिस ब्राउन के साथ। तो यहाँ पे विथ जो इसका सही प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द यंग जेंटलमैन इज़ इंगेज विथ मिस ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 19 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्डिनल नंबर। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कार्डिनल आया है, आपसे ऑर्डिनल भी पूछ सकता है, तो पार्ट 1 जरूर देखें, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं है, तो आपका जो यहाँ पे 18th है ना, ये आपका कार्डिनल नंबर नहीं है। तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके 20, 56 या 9 जो है आपके कार्डिनल नंबर में आते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 20 पूछा गया है कि विच ऑफ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, जब भी आप पढ़ोगे तो पी जो साइलेंट रहता है साइकोलॉजी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका 21 है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली फ्यूचर टेंस भरना है, तो फ्यूचर टेंस में जो है विल का यूज़ होता है। तो ही विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। तो लास्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन है कि द की ऑफ सक्सेस इज। अब सक्सेस के लिए कौन कौन से कीज़ है, कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है। तो ये सारे जो है काम आते हैं सक्सेस में, जब ये इन चीज़ों का पालन करते हैं आदमी
तो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। तो डी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 13 क्वेश्चन जो है कि अ नॉर्मल पर्सन कैन स्पीक डैश वर्ड पर मिनट। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो पर मिनट में कितने वर्ड्स बोल पाता है। तो वो दोस्तों 100 से लेके 125 वर्ड्स जो है बोल लेता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 24 की सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लेंड इज डैश। अब दोस्तों यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है ब्लेंड का, तो वो आपका मिक्स होता है। तो फर्स्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करोगे तो आसानी से जो आपका ईएस का एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 25 है कि आइटम्स प्रोवाइड डैश इन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आइटम्स जो है कम्युनिकेशन में क्लियरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उनमें जो है कुछ लेबर्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ईएस में, तो उनको ज़रूर देखें ताकि आपको जो है ईएस में बहुत ही हेल्प मिले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।